तो नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैं बताया था दोस्तों कि क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट इस चैनल पर कराऊंगा। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं हिस्ट्री में हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर हमें दे रखा है हिस्ट्री में। और इस सब चैप्टर को मैं 8 से 9 वीडियो में कवर करा दूंगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो बनता है बुक से, वो मैंने बहुत मेहनत से ढूंढ कर लिख लिया हूँ एक कॉपी में। उससे मैं बताऊँगा। जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत लड़ेगा, यानी 99% लड़ेगा, और 1% तो पता ही आपको दोस्तों कि बिहार बोर्ड बहुत टाइट परीक्षा रहता है। जो 1% हो सकता है मिस्टेक हो जाए, इसकी गारंटी नहीं ले लूँगा मैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर यह है, यूरोप में राष्ट्रवाद, इकाई 1 NCERT बुक से पढ़ाऊँगा दोस्तों। इसके ऑल चैप्टर का जो दे रखा है पॉइंट, मैं उसको एक कॉपी में नोट कर लिया हूँ और कॉपी में लिख चुका हूँ इसको। तो चलिए कॉपी की ओर चलते हैं। तो यही है कॉपी जिस पे हम लिखे थे दोस्तों, पॉइंट बाई पॉइंट। तो पहला नंबर पॉइंट कहता है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। उस चैप्टर में जब पढ़ेगा दोस्तों तो मिलेगा ये सब पॉइंट। 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने मेजबानी की, और वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया रूसी जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिनका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन बनाने के लिए किया गया था। और जैसा कि मैं बता दूं कि पॉइंट के बाद में कुछ क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों उसको मैं भी लिख चुका हूं। तो चलिए एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 17 जुलाई 1830 की क्रांति किसे कहते हैं? तो चार्ल्स टेन ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप गद्दी को त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा की। मतलब 24 फरवरी 1848 लुईस जब गद्दी को त्याग किया दोस्तों, तो इंग्लैंड में तत्पश्चात नेशनल असेंबली की जो गणतंत्र की घोषणा हो गई, और उस घोषणा में 21 वर्ष से ऊपर की सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार को गारंटी दिया। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेपोलियन का पतन 1814 के बाद वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 भागों में खंडित किया। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि इटली कितने भागों में खंडित हुआ? तो 2 भागों में। कौन कौन? तो पीडमोंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था, जिसके प्रसिद्ध नेता जोसेफ मेजनी का संबंध इसी दल से था। इस बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है दोस्तों कि मेजनी का संबंध किस दल से था? का कार्बोनरी दल गठन दल से था मेजनी का संबंध। मेजनी कौन था? तो मेजनी साहित्यकारी गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था। इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं पॉइंट। 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना मेजनी ने की थी। ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि मेजनी ने यंग इटली की नाम की संस्था कब की थी? 1831 में। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की संस्था स्थापना मेजनी ने किया।
विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउंट काबूर की मृत्यु हो गई और इस तरह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई और इटली का एकीकरण नहीं देख पाए काउंट काबूर। रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमेनुअल ने स्वयं किया। 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुअल जैसे शासकों के योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। जर्मन में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, काउंट हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम ये सब थे बुद्धिजीवी किसानों। 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारियों समानता के लिए पर्सा के लिए नेतृत्व में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया गया था। जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 ईस्वी में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। मेटरनिक युग का अंत 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। मेटरनिक युग का अंत 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। जर्मन संसद का नाम डाइट था। डाइट किसका नाम था? तो जर्मन संसद का नाम था। रक्त एवं लौह का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में पर्सा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा की। सेडोवा का युद्ध पूछेगा दोस्तों तो 1866 ईस्वी में। इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन में फ्रांसीसी की जबरदस्त हार हुई। इसका नेक्स्ट पॉइंट 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों फ्रांस और पर्सा के बीच शांति स्थापित हुई। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस और पर्सा के बीच शांति स्थापित कब हुई? 10 मई 1871 ईस्वी को और फ्रैंकफर्ट की संधि के बीच हुई थी। एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। यूनान को स्वतंत्र राज्य घोषित कब कर दिया गया? तो 1832 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टम में टीपू सुल्तान स्वतंत्रता के प्रतीक वृक्ष लगाए। यानी टीपू सुल्तान जो स्वतंत्रता उनकी प्राप्ति हुई तो श्रीरंगपट्टम में वो अपने प्रतीक वृक्ष लगाए थे। कोसुत तथा फ्रांसीसी डिक हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता पूछेगा तो कोसुत तथा फ्रांसीसी डिक थी। फ्रांसीसी डिक हंगेरियन। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। पोलैंड में 1863 ईस्वी में आंदोलन हुआ था पोलैंड में। इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान देश के साथ ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जालबेरिन एक संस्था थी। व्यापारियों वाली जालबेरिन एक संस्था थी। हेगेल दार्शनिक था। दार्शनिक कौन था? तो हेगेल था। फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना बिना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश। इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों के लिए यूनान में शहीद हो गए। 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया।
1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों इस चैप्टर का, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का ये लास्ट चैप्टर है। क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर था दोस्तों, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर नवासियों की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुआ। इस चैप्टर फाइनली दोस्तों एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है क्लास 10th हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर में। इस वीडियो को मैं दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन पढ़ा हूँ बुक में और उससे ऑब्जेक्टिव निकाला हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ दोस्तों, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छे वीडियो लाऊं और आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू।